हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम अपने पेपर 2 को यानी कि CTET का जो पेपर 2 हम देख रहे हैं उसका नेक्स्ट पेपर देखेंगे। आज का कौन सा पेपर देख रहे हैं? 2014 का पेपर देख रहे हैं। किसी विबच्चे को पेपर 1 पेपर 2 की अगर बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से ले सकता है। चलिए तो बाल विकास का सेक्शन देखते हैं, यानी कि CDV का सेक्शन देखते हैं। इसका बाद का सेक्शन तो मैडम कराएगी। बाल विकास और SST का सेक्शन मैं कराऊंगा। साइंस का सेक्शन आपको थर्सडे से मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ओल्ड पेपर आप बच्चों सारे देख के जाना। पेपर 1 में देखो आसान होता है, पेपर 2 थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए उसके कॉन्सेप्ट आपको समझने ज़रूरी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? योग्यता के समूहीकरण के परीक्षण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्या कह रहा है? विभिन्न योग्यता वाले समूह को यानी कि समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? 2 कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक को हो सकता है, इसकी प्रक्रिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो चीज़ आपको कहना समझाने की है और वो आपको समझाई जाएंगी, जो चीज़ आपको समझाने की नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने पहले से ही पढ़ा होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबंधित करते हुए संकल्पनाओं का मन मानचित्र का यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग का निर्माण करना या करता ही है। तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट मैपिंग के में संरचनात्मक आकलन की बात कर रहा है। देखो ये वर्ड और ये वर्ड, एक आपको मैंने कहा था कि शुरुआत में जब आप 1 लाइन लिखो तो मन मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग के आगे रचनात्मक आकलन लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ब्लूम में पुनर्शोधित वर्गीकरण के मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय को प्रदर्शित करता है? भाई क्षेत्रीय प्रदर्शित वाली बात जो होती है वो तार्किक सुसंगत यानी कि एक साधारण समाधान की तार्किक सुसंगत के परीक्षण की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिकाओं को निम्नलिखित मूल्यांकन में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो किसमें करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों के सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में किस पद्धति का उपयोग करते हुए अकलाने की समस्या से यानी कि एक तरह से उसे हटाया जाएगा? तो वो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, प्राधित वाक, यानी कि प्रोलैंग्ड स्पीच। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सीखने के आंशिक यानी कि सीखने में अशक्त बालक, यानी कि एक तरह से जो उस सीखने आंशिक रूप से नहीं सीख पाते उनके बच्चों के संदर्भ में तात्विक संबंध प्रदान करता है। सहयोग पर ये बल देना तथा गैर अधिकात्मक तकनीक जैसे तात्कालीन समुच्चयात्मक बौद्धिक पूर्ण गोवेशन तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किससे एक संबंधित है? तो ये हो जाएगा संबंधित अधिगम। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आज के CTET के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि CBT में नहीं आएगा। इसलिए मैं जो थोड़ी आपको बारीकी से समझ के, इसलिए आपको थोड़ा लेट भी हो जाता है क्वेश्चन पढ़ने में भी और समझने में भी मुझे, क्योंकि जब मैं समझूंगा तभी आपको बता पाऊंगा कौन सा क्वेश्चन आज के टाइम पे CBT में आ सकता है। एक समावेशी यानी मिक्स एजुकेशन के ऊपर है, तो मिक्स एजुकेशन के ऊपर तो आपको पता ही क्वेश्चन। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधतापूर्ण यानी सार्थक अधिगम अनुभव को परिवेश करने का निर्माण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रदान कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? तो यानी प्रतिभाशाली के लिए उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? थीम आधारित हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा थीम आधारित, यानी कि विभिन्न विषयों के ध्यान में रखते हुए ज्ञान की नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर है। चलिए
विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों को नियंत्रण की दृष्टि से सरकार का संगठनों द्वारा संस्थान के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारण स्थापित स्तर से जोड़ने के लिए? भाई सीधे सीधे आ जाएगा, आपके बच्चे जो अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए वैकल्पिक यानी कि ओपन स्कूल की बात कही गई है। ठीक है, अब तो सभी जगह बोर्डों में यानी कि 10th के बोर्ड प्राइवेट में ओपन कर देते हैं, इस तरह की बात आई। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता क्या है? अधिगम अक्षमता में सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल होती है जहां पर परिवर्तनशील और लचीले पाठ्यक्रम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संज्ञानात्मक प्रतिशिक्षण शैक्षिक संवाद क्या करता है? तो ये हो जाएगा अधिगम के एक सामाजिक गतिविधियों के रूप में ग्रहण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जो अध्यापक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती हैं उसके लिए निम्नलिखित में क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं नीचे है क्या कोई। वैसे इसका पहला ही आंसर होना चाहिए, उसके उन त्रुटियों का संशोधन करने चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक हस्तक्षेप, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखने की जरूरत नहीं, 3 क्योंकि 3 भी ऐसी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कौशल भावनात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो नहीं है, पहले तो ये बात उठी है, फिर आ जाए भावनात्मक की आलोचना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि रोशन यानी कि राजेश की उत्तेजना अनुसरण, यानी कि एक तरह से एक उत्तेजना में है और एक उत्तेजना में नहीं, उन दोनों के भावनात्मक यानी कि देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। ये कन्फ्यूज़न वाले सीटेट वाले बहुत लंबे लंबे आपको कहानी बना के दे देगा क्वेश्चन होगी, पर क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे जो मेन वर्ड है आपको उत्तेजनापूर्ण और यहाँ पर एक अनुत्तेजनापूर्ण वाली बात कही गई है। तो सीधे से क्या होगा? अनुकूलता का स्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन आजकल के सीबीटी में आ भी रहे हैं, यानी कि सीबीटी में आ रहा है क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत सरकार के प्राथमिक विद्यालय के मध्य भोजन योजना प्रारंभ की गई निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा सिद्धांत की योजना पर आती है? तो व्यवहारवादी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसके प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षण शास्त्र के निर्माण से जोड़ना जा सकता है। तो वो उसका क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना, यानी कि रचनावादी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों के व्यवहार करने के उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो हो जाएगा बच्चे के उस जगह बैठाना चाहिए जहाँ से उसका कम ध्यान भंग हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परीक्षण के कौन से, देखिए आरेख वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा तो इसलिए अवॉइड कर दीजिए, इसे काट दीजिए, पर आप ये देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा विकास और आयु, यानी कि ऐसे चलते चल जाते हैं, तो यह आ जाएगा इसका आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है और उनके अनुसार लगाए गए कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। इसके निम्नलिखित, भाई देखो एक वो उसे वर्ग बनाने में कर रहा है तो उसे हीरे बनाने में भी दिक्कत होगी हर हालत में। तो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने का प्रवृत्ति है, यानी कि विकास क्या है? एक रूप में चलने वाली, जैसे कि आपको एक विकास और वृद्धि वाली चीज़ बताई थी, विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो वैसे ही जैसे आपने पहले मान लीजिए ये डब्बा बनाना सीख गए, तो अब आपको कहा जाए कि इस डब्बे से रेल बना लो, तो डब्बा 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 यहाँ पे आपने एक तरह से लगा दिया। छोटे बच्चे जैसे हमने बहुत पहले भी सीखा। और एक वो क्या है
रेक्टेंगुलर से क्या होता है, रेक्टेंगुलर में भी डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, जो क्या है संकल्पना किसकी देता है, शुगर केन की यानी कि गन्ने की। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मानवीय विकास के अनुवांशिकता परिवेश की भूमिका संदर्भित करती है निम्नलिखित में किस भाई अनुवांशिकता की बात आ जाए तो क्या आ जाएगा, विकास के विभिन्न स्तरों में अनुवांशिक और परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तन होता है, यानी कि अनुवांशिक और वातावरण की बात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पर एक प्रचन्न पाठ्यचर्या के विद्यमान रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए परिवेश नहीं हो जाएगा, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, बालात्मक अधिगम तीसरा भी नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, अंत्यक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिका, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में नहीं निकल जा सकता, तो वो हो जाएगा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोलर के नैतिक विकास के चरणों में है, तो सभी सांस्कृतिक के संदर्भित चरणों की सार्वभौमिक श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संबंध में जटिल परियोजनाओं पर कार्य करने में अध्यापक व छात्रों के एक दूसरे के अनुभवों को परस्पर ग्रहण करने की बात करें, तो परस्पर ग्रहण करने की बात जब आ जाती है, एक दूसरे की बात होती है, तो समाज से जुड़ा होगा, यानी सामाजिक संरचना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षण अवसर से अभिप्राय कि सभी छात्र क्या होंगे, ऐसी शिक्षा पाएंगे जो उनके लिए अनुकूल हो तथा भविष्य के लिए कार्य कर सके, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा क्रमित किया जाता है, तो यानी कि इसका आंसर आपको सामने भाई देखो, जब आपकी पियाजे की बात आए, इस तरह की बात आए, तो सीधे सीधे कहाँ चल जाना है, यहाँ पर, यानी कि सामाजिक अंत्यक्रिया, और अंत्यक्रिया दिख गया, कोलर दिख गया, समाज दिख गया, तो सीधे सीधे आंसर लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक 11 वर्ष का बच्चा स्टैनफोर्ड बुद्धि, यानी कि ये तो भाई देखो इसका तो आपको पता ही है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 390, ये आप निकाल लेना, आसान है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 30 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा निरीक्षण गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है, तो वो करता है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षतिज केवल किसी एक विशेष योग्यता को प्रभावित करता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद का जो हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन है वो रितु मैडम कराएगी, यानी कि मेन पेपर में जो बात आती है वो कराएंगी कौन, हम एक जगह मिलेगा आपको, साइंस और एसएसटी का अलग अलग मिलेगा, क्योंकि साइंस वाले अलग हैं, एसएसटी वाले अलग हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एसएसटी का मैं पढ़ाऊँगा, साइंस वाले आपको थर्सडे से मिलनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू। चलिए अब आपका जो पार्ट स्टार्ट होगा, ये आपका पार्ट है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। तो लैंग्वेज जो आपकी फर्स्ट है हिंदी के, अब हम क्वेश्चन करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट क्या है आपकी, हिंदी है, इसके क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। 30 नंबर का आपका एक सेक्शन होता है, एक पार्ट आपका होता है, 5 पार्ट इसमें आपके आते हैं, 5 पार्ट आपके आते हैं। चलिए अब जो हम करने वाले हैं ये आपका है निर्देश, आपको दिया गया निर्देश क्या है, हिंदी के क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जो पेपर हम करेंगे ये आपका पेपर है, फरवरी का पेपर आपका है, 2014 में जो आपका पेपर हुआ था। तो इसके हिंदी के क्वेश्चन अब हम करेंगे, हिंदी का पार्ट हम करने जा रहे हैं। चलिए इस जैसे आपको पहले क्या दिया गया, इसमें निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 51 में से लेकर 96 तक नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए।
तो 91 से 96 तक जो आपको पढ़ना है, पंक्ति आपको पढ़नी है, काव्य जो पंक्ति दी गई है इन्हें पढ़कर आपको आंसर देना होगा। अब आपको चले पंक्ति पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या आपको दिया गया है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इट लाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। आगे अब आपको दी गई है, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 आपका दिया गया है। काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया। जो काव्य आपने देखा इसमें कौन सी जनता की ओर संकेत किया गया। ऑप्शन फर्स्ट, जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है। ऑप्शन सेकंड, जो रथ चलाती है। ऑप्शन थर्ड, जिसे बोध है। ऑप्शन फोर्थ, जिसे सांप काटते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 92, समय के रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय है। ऑप्शन फर्स्ट, समय कोलाहल कर रहा है। ऑप्शन सेकंड, समय ने युद्ध नाद बजा दिया है। ऑप्शन थर्ड, अब समय बदल रहा है। ऑप्शन फोर्थ, समय का रथ बढ़ा आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, अब समय बदल रहा है। जो अब है, जो टाइम है वो क्या हो रहा है, चेंज आपका हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 93, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति का भाव है। ऑप्शन फर्स्ट, सारी जनता अब सिंहासनों पर ही बैठेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। ऑप्शन थर्ड, राजा के सिंहासन को खाली करना होगा। ऑप्शन फोर्थ, जनता राजा का सिंहासन हिला देगी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। तो क्वेश्चन 93 का ऑप्शन सेकंड क्या आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94, सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे है, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। ऑप्शन फर्स्ट, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। ऑप्शन सेकंड, मिट्टी सोने का ताज पहन इल आटी है। ऑप्शन थर्ड, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। ऑप्शन फोर्थ, जाड़े पाले की कशक सदा सहने वाली। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 95, सांप किसकी ओर संकेत करता है। जो सांप है स्नेक जो आपका है क्या है स्नेक, तो जो सांप है वो किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन फर्स्ट, शोषकों की ओर। ऑप्शन सेकंड, सूदखोरों की ओर। ऑप्शन थर्ड, विषैले सांपों की ओर। ऑप्शन फोर्थ, जमींदारों की ओर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट, शोषकों की ओर। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 96, सुगबुगा उठना का अर्थ है। जो सुगबुगा उठने का जो अर्थ है वो क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट, धीरे धीरे कहना। ऑप्शन सेकंड, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। ऑप्शन थर्ड, राख का जल उठना। ऑप्शन फोर्थ, अफवाह फैलाना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। नेक्स्ट अब आपका दिया गया क्वेश्चन है, आपको निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 57 में से लेकर 111 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में सबसे सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 में आपका है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य। ऑप्शन फर्स्ट, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन सेकंड, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। ऑप्शन थर्ड, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। ऑप्शन फोर्थ, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सर्जनशील इस्तेमाल। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सर्जनशील इस्तेमाल। क्वेश्चन 97 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 98,
क्वेश्चन 98 आपका दिया गया, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? कौन सहायक आपका है? ऑप्शन फर्स्ट, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। ऑप्शन सेकंड, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। ऑप्शन थर्ड, औपचारिक पत्र लेखन। ऑप्शन फोर्थ, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 99। भाषा के सौंदर्य में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट, साहित्य सराहना सामाजिक। ऑप्शन सेकंड, सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक। ऑप्शन थर्ड, भाषा साहित्य ऐतिहासिक। ऑप्शन फोर्थ, साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सेकंड, सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन 100 आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। ऑप्शन फर्स्ट, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने। ऑप्शन सेकंड, भाषा की प्रकृति प्रकार्य और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने। ऑप्शन थर्ड, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने। ऑप्शन फोर्थ, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? ऑप्शन फर्स्ट, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ऑप्शन सेकंड, सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना। ऑप्शन थर्ड, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। ऑप्शन फोर्थ, विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। क्वेश्चन 101 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। ऑप्शन फर्स्ट, भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन सेकंड, सूत्र विधि। ऑप्शन थर्ड, निगमन विधि। ऑप्शन फोर्थ, आगमन विधि। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ, आगमन विधि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन फर्स्ट, आकलन की औपचारिकता पर। ऑप्शन सेकंड, संचार माध्यमों पर। ऑप्शन थर्ड, पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन फोर्थ, समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है, समृद्ध भाषा परिवेश पर। क्वेश्चन 103 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 104। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा ले। ऑप्शन सेकंड, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करे और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करे। ऑप्शन थर्ड, समाचार पत्र में छपी किसी खबर लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। ऑप्शन फोर्थ, अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सके। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, समाचार पत्र में छपी किसी खबर लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। ऑप्शन फर्स्ट, ऐतिहासिकता इतिहास। ऑप्शन सेकंड, संस्कृति संस्कृति
करती। ऑप्शन थर्ड बारीकी व्याकरण। ऑप्शन फोर्थ नियमबद्धता व्याकरण। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सेकंड संस्कृति। संस्कृति आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। ऑप्शन फर्स्ट बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। ऑप्शन सेकंड अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक। ऑप्शन थर्ड बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन फोर्थ बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 107। नाटक सिनेमा परिचर्चा वाद विवाद आदि बच्चों की डैश वह स्वाभाविक एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट स्वतंत्र मौखिक लिखित। ऑप्शन सेकंड स्वतंत्र प्रभावी संस्कृत निष्ठ। ऑप्शन थर्ड मानक सहज प्रभावी। ऑप्शन फोर्थ मानक प्रभावी संस्कृत निष्ठ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है स्वतंत्र मौखिक लिखित। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में ऑप्शन फर्स्ट डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। ऑप्शन सेकंड बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। ऑप्शन थर्ड सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए। ऑप्शन फोर्थ अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। क्वेश्चन 108 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे। अब आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर फर्स्ट कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। ऑप्शन सेकंड कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। ऑप्शन थर्ड कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। ऑप्शन फोर्थ कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। कविता का जो एक निश्चित भाव होता है इमोशन होता है वो क्या अर्थ आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि ऑप्शन फर्स्ट उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। ऑप्शन सेकंड उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है। ऑप्शन थर्ड वे क्या जानते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। क्वेश्चन 110 का ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। किस साहित्यिक विद्या को पढ़ाते समय आप सैश्वर पठन पर अनिवार्य बल देंगे। ऑप्शन फर्स्ट आत्मकथा। ऑप्शन सेकंड एकांकी। ऑप्शन थर्ड जीवनी। ऑप्शन फोर्थ यात्रा वृतांत। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड एकांकी। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन सेकंड एकांकी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है अब आपका गद्यांश स्टार्ट होगा। तो गद्यांश आपको दिया गया निर्देश है प्रश्न संख्या 112 से 120 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश आपको दिया गया है। गद्यांश से आपके क्वेश्चन मिलेंगे 112 से लेकर 20 तक। तो गद्यांश आपका समूची स्वार्थी एवं अहम प्रेरित प्रवृत्तियाँ नकारात्मक है। ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य नहीं होते, उनमें लोक संग्रह नहीं होता, भव्य आदर्श नहीं होते। दूसरे भले ही आप अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखें तो भी आपके कर्म यदि आपके मन के चाहे या अनचाहे से प्रेरित है तो वे
असमान, तो वे क्या है आपके समान ही होंगे, क्योंकि पसंद नापसंद से किए जाते कार्य वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते। कोई कार्य आपको महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वह आपको पसंद है, उसी तरह कोई कार्य करने से आपको महज इस आधार पर नहीं कतराना चाहिए कि वह कार्य आपका मनचाहा नहीं है। कार्य का निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए, मनचली भावनाओं तुनक मिजाजी के आधार पर कतई नहीं। इस एक बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानते तक नहीं, उल्टे आप इन्हें पाल पोष तुलाते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि व हर्ष करने पर ही तुले हैं। इनसे निपटने का व्यावहारिक मार्ग यह है कि अपनी रुचि और अरुचि का विश्लेषण करें। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 आपको दिया गया है, कैसी प्रवृत्तियाँ नकारात्मक है। तो प्रवृत्तियाँ कैसी नकारात्मक होती है? ऑप्शन ए, जिनमें अर्थ का भाव हो। ऑप्शन सेकंड, जिनमें अहम और स्वहित का भाव हो। ऑप्शन थर्ड, जो स्वयं का हित देखती हो। ऑप्शन फोर्थ, जो अहम से ग्रसित हो। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, जिनमें अहम और स्वयं हित का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 113, कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं? तो वे कौन से कार्य जो हानि की ओर ले जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, जिनमें संग्रह अनुपस्थित होता है। ऑप्शन सेकंड, जिनमें संग्रह कूट कूट कर भरा होता। ऑप्शन थर्ड, जो मन के अनुसार और हित साधते हैं। ऑप्शन फोर्थ, जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है, जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है? अब आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड, जो मनचली भावनाओं और बुद्धि से परे होते हैं। ऑप्शन थर्ड, जो मन चाहे होते हैं। ऑप्शन फोर्थ, जो मन चाहे नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है? तो जो गद्यांश आपने पढ़ा इसमें किनको एनिमी, शत्रु क्या होते हैं आपके? एनिमी होते हैं। तो एनिमी जो है वो किनको कहा गया ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट, अहम और स्वार्थ। ऑप्शन सेकंड, रुचि अरुचि। ऑप्शन थर्ड, मनचली भावनाएं। ऑप्शन फोर्थ, तुनक मिजाजी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड, रुचि अरुचि आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 115 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 आपका दिया गया, लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है? कौन सा वो मार्ग है जो सुझाया गया है? ऑप्शन फर्स्ट, लोक संग्रह करना। ऑप्शन सेकंड, कर्म करना। ऑप्शन थर्ड, विश्लेषण करना। ऑप्शन फोर्थ, भव्य आदर्श रखना। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड, किसी भी चीज़ का क्या? विश्लेषण करना, यानी एनालिसिस करना। क्या करना? एनालिसिस करना। इसका राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 116 का ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, नकारात्मक का विलोम शब्द है। तो नकारात्मक यानी नेगेटिव का जो आपका यानी नेगेटिव का विलोम शब्द क्या होगा? नेगेटिव के अपोजिट क्या बनता है आपका? नेगेटिव। पॉजिटिव आपका नेगेटिव के जो अपोजिट बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। यानी नकारात्मक सकारात्मक। ऑप्शन ए नकारात्मक। ऑप्शन बी असकारात्मक। ऑप्शन सी नकारात्मक। ऑप्शन डी सकारात्मक। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ सकारात्मक, पॉजिटिविटी आपकी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, वे तो हर क्षण आपकी हानि व हराश करने पर ही तुले हैं, वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है? ऑप्शन फर्स्ट, स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्तियों के लिए। ऑप्शन सेकंड, पसंद नापसंद के लिए। ऑप्शन थर्ड, मनचली भावनाओं के लिए। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड, पसंद नापसंद के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 119, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट पसंद, ऑप्शन सेकंड वाकिफ, ऑप्शन थर्ड काबिल, ऑप्शन फोर्थ हाजिर। तो राइट आंसर क्या है आपका? हाजिर। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 119 का, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, विश्लेषण का विलोम है। तो विश्लेषण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट संश्लिष्ट, ऑप्शन सेकंड संक्षेपण, ऑप्शन थर्ड संश्लेषण, ऑप्शन फोर्थ अविश्लेषण। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन थर्ड संश्लेषण। क्वेश्चन 120 का ऑप्शन थर्ड संश्लेषण आपका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन था आपका हिंदी का। अब हम नेक्स्ट जो आपकी लैंग्वेज स्टार्ट होगी इंग्लिश। तो अब इंग्लिश के क्वेश्चन हम करेंगे। ये आपकी लैंग्वेज सेकंड है, दूसरी भाषा। भाषा कौन सी आपकी? सेकंड जो भाषा आपकी है अंग्रेजी के अब हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको पैसेज आपको पढ़ा गया, तो पैसेज आपके दो पैसेज इसमें आते हैं जो आपके 15 नंबर आपके कवर कराते हैं और 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आपके आते हैं सी टेट में। हर सेक्शन में 15-15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी आपकी आती है। चलिए अब इसमें आपको पैसेज आपको दिया गया, डायरेक्शन सबसे पहले इसमें आपको डायरेक्शन दी गई है। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 121 से 126 तक। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द प्रेसिडेंट ऑफ अर्थ ग्लोवर्ड एट द 2Q and the television camera in the small presidential studio which was where he should have been right now. Instead of reading ridiculous public service emergency announcement, it was his day off and he remarked that the world and its wretched public service announcement should wait until tomorrow. Unfortunately, the world did not want to wait, and the world Parliament had prepared this announcement for him to read, so he was glowering at everyone. The auto cue started rolling and the president related his scrolling face and beamed into the television camera, exuding bonhomie to the billions who were watching as he read from the auto cue. अब इसके चलिए अब नेक्स्ट आपका दिया गया, आगे क्या दिया गया? आगे आपका सेकंड पहला आपका स्टार्ट होता है। Scientists are today investigating objects that are appearing across the world and which seem to present a degree of danger to anybody touching them. World scientists are advising that under no circumstances should these objects be touched. A heavy metal object that is floating on a pond would be such an example. A tree growing out of concrete would be another. However, there is no guarantee that object will always have this incongruity, and scientists are advising the general public to proceed with great caution, especially when at home, where unfamiliar object may be more easily identified. After reading the announcement, the president of Earth leaned back in his presidential chair and gave his most reassuring smile. We will, that's it, folks. Take care while we get to the bottom of this. You can be sure we are working on it hard. So bye for now from your president. Goodbye. अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, द कॉन्ट्राडिक्शन इज कन्वे इन द पहराज रेडिकुलस पब्लिक सर्विस इमरजेंसी अनाउंसमेंट बाय द वर्ड। ऑप्शन फर्स्ट इमरजेंसी, ऑप्शन सेकंड सर्विस, ऑप्शन थर्ड पब्लिक, ऑप्शन फोर्थ रेडिकुलस। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ रेडिकुलस। क्वेश्चन 121 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा रेडिकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 122, द एक्सप्रेशन एक्सुडिंग बोनहोमी मीन्स। ऑप्शन फर्स्ट अपीयरिंग टायर्ड, ऑप्शन सेकंड लैकिंग पेशेंट, ऑप्शन थर्ड अपीयरिंग फ्रेंडली, ऑप्शन फोर्थ शोइंग प्राइड। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड अपीयरिंग फ्रेंडली आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, द प्रेसिडेंट वाज ग्लोरिंग एट एवरीवन बिकॉज ही वाज। ऑप्शन फर्स्ट फ्राइटन्ड, ऑप्शन सेकंड फॉरगेटफुल, ऑप्शन थर्ड टायर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर फोर्थ एंग्री। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ एंग्री आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, द इन
Congruity lies in option first, unfamiliar object that cannot be touched. Option second, familiar object seen in unexpected places. Option third, strange object seen everywhere and frequently. Option fourth, new object appearing where none existed before. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, फैमिलियर ऑब्जेक्ट सीन इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। क्वेश्चन 124 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, ए वर्ड दैट कैन रिप्लेस द पहराज गेट टू द बॉटम ऑफ इज। ऑप्शन फर्स्ट एस्टिमेट, ऑप्शन सेकंड एक्सप्लोर, ऑप्शन थर्ड क्लेरिफाई, ऑप्शन फोर्थ मिसअंडरस्टैंड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन थर्ड क्लेरिफाई। क्वेश्चन 125 का ऑप्शन थर्ड क्लेरिफाई जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, द राइटर्स एटीट्यूड इज वन ऑफ डैश टूवर्ड्स लीडर्स। ऑप्शन फर्स्ट डिसट्रस्ट, ऑप्शन सेकंड डिफरेंस, ऑप्शन थर्ड एडमिरेशन, ऑप्शन फोर्थ इन डिफरेंस। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट डिसट्रस्ट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 126 का ऑप्शन फर्स्ट डिसट्रस्ट आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका है डायरेक्शन आपको दी गई है। पहले क्या आपका डायरेक्शन है, निर्देश आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 127 से 141 तक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन है 127 टू competency areas which give a language learner in progress the ability to communicate competently are. Option first audio and expressive, option second grammar and phonetic, option third linguistic and socio-cultural, option fourth discourse and ancient। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर। क्वेश्चन 127 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 128, communicative competence is a subset of functional grammar and its approach in teaching will allow students to option first learn grammar through meaningful communication, option second enable teacher expose student to grammar in the lower classes, option third learn structure and use them accurately, option fourth use structure in a range of output text। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, लर्न ग्रामर थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 128 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन 129 आपका देगा, व्हेन स्टूडेंट वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स दे जस्ट एंड अप चैटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज दीज कैन बी ओवरकम मॉनिटर्ड बाय। ये आपको देगा। अब इसके ऑप्शन आपको देंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ टास्क, ऑप्शन सेकंड इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेड क्लियर फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड गिविंग एन इजी टास्क सो दैट दे मे बी chatless, option fourth writing notes on the board so that they will not use एल फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। क्वेश्चन 129 का इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेड क्लियर फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, to assess the listening skill the teacher has framed an activity, what can the assessment be based on? Option first completing a tabulation based on an audio recording, option B reading a text aloud, option third student interpretation of a visual, option fourth watching a short film and reviewing। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, कंप्लीटिंग अ टैबुलेशन बेस्ड ऑन एन ऑडियो रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन 130 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 131, to develop language function teaching of speaking skill for younger children would include option first debate and declamation, option second short project presentation, option third grading informal request asking for personal information। नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ टेलीफोनिक चैट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, ग्रेटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट आस्किंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, ग्रेटिंग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आस्किंग फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, लर्नर्स
who develop an increased awareness of own style of learning and teachers awareness of student individual style enhance dash learning. Option first cooperative, option second individualistic, option third group, option fourth biased. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट कोऑपरेटिव आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 132 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। An early emphasis on linguistic accuracy along with prompt error correction in line 2 class and at class 5th level result in student option first learning only the minimum or less, option second not learning at all, option third mastering the language more quickly, option fourth failure to achieve requisite proficiency required of that level. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है लर्निंग ओनली द मिनिमम और लेस। क्वेश्चन 133 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 poverty of stimulus with respect to language acquisition among young children implies that they would option first not recognize human language, option second need more stimulus at home for learning language, option third express themselves ungrammatically, option fourth read later। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है नीड मोर स्टिमुलस एट होम फॉर लर्निंग लैंग्वेज। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। Considering student learning styles broadens the approaches taken to help language related problems. An example of a learning style is option first print oriented, option second focused, option third loud, option fourth quiet। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है प्रिंट ओरिएंटेड। क्वेश्चन 135 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 136। Learning a language involves the process of listening, speaking, reading and writing. These processes involve option first linguistic aspect, option second psychological aspect, option third either first or second, option fourth both first and second। तो राइट आंसर क्या आपका दोनों के दोनों लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजी एस्पेक्ट आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 136 का ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। ए रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट फोकस ऑन फिनोमिक साउंड प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन कैन बी यूज्ड टू एज ऑप्शन फर्स्ट एनालिसिस, ऑप्शन सेकंड लिटरेरी एप्रिसिएशन, ऑप्शन थर्ड रीडिंग एक्यूरेसी, ऑप्शन फोर्थ इन्फ्लुएंस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है रीडिंग एक्यूरेसी। क्वेश्चन 137 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 138। ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर अ स्कूल साइंस जर्नल रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू प्रेजेंट द फॉलोइंग। अब इसमें आपके ऑप्शन आपके दिए गए ऑप्शन फर्स्ट आपका फंक्शन अपीयरेंस लोकेशन, ऑप्शन सेकंड कंपैरिजन फंक्शन यूजर्स, ऑप्शन थर्ड अपीयरेंस यूजर्स लोकेशन, ऑप्शन फोर्थ फंक्शन अपीयरेंस यूज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है फंक्शन अपीयरेंस यूज। क्वेश्चन 138 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। डैश फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल एज वेल एज बिटवीन स्टूडेंट टीचर्स एंड प्रोग्राम्स और बिटवीन स्टूडेंट टीचर्स एंड डेटा। ऑप्शन फर्स्ट वॉइस रिकॉर्डर, ऑप्शन सेकंड कंप्यूटर्स, ऑप्शन थर्ड रेफरेंस बुक, ऑप्शन फोर्थ वाइट बोर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड कंप्यूटर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 139 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 140। डैश एजुकेशन इज टू यूज द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू टीच सम अकेडमिक content while simultaneously providing and additional line second instruction। option first basic, option second humanistic। next option है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड मल्टीलिंगुअल, ऑप्शन फोर्थ बाइलैंग्वल। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ बाइलैंग्वल यानी द्विभाषिक। बाइलैंग्वल क्या होते हैं आपकी द्विभाषिक आपके होते हैं यानी दोनों भाषा में द्विभाषिक आपका होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
141. While writing, a student finds difficulty in express his or view clearly due to lack of vocabulary. A possible solution would be the following. ऑप्शन आपको दिया गया. ऑप्शन फर्स्ट, गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग्स टू लर्न एंड यूज. ऑप्शन सेकंड, कंडक्ट स्पेशल क्लासेस टू प्रैक्टिस राइटिंग विद पेरियोडिक वर्ड dictation and drills. Option third, motivate the student to read more story book and the teacher should take informal feedback about new words encountered. Option fourth, change the topic to suit the student ability. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है. मोटिवेट द स्टूडेंट टू रीड मोर स्टोरी बुक एंड द टीचर शुड टेक इनफॉर्मल फीडबैक अबाउट न्यू वर्ड्स इनकाउंटर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट अब आपका पैसेज यानी सेकंड पैसेज अब आपका आ गया. डायरेक्शन दी गई क्वेश्चन नंबर 142 से 150 तक. रीड द एंड यूज गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. तो दिया आपका पैसेज आपको दिया गया है. चलिए अब आपका पैसेज है. पैसेज में आपको दिया गया पैसेज स्टार्ट होता है आपका. एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड. इट्स स्टडीज ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इन ऑल जियोग्राफिक रीजन्स ऑफ ऑल टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स इवोल्यूशन एज होमो सैपियंस to its diverse manifestation within cultures and societies, both past and present. Since recorded history, people have sought answer to such probing question as who are we, how have we come to be as we are, how can diverse people spatially coexist, and what might the past and present tell us about our future. Anthropology seeks to answer these and many other fundamentally humanistic questions. Anthropology employs both qualitative and quantitative research methods within its numerous subdisciplines. Common to all anthropology is the method of field work. A physical anthropologist may observe wild or captive primates or dig prehistoric site to discover clue about humankind's origin and early migration pattern, while an applied anthropologist play games with disadvantaged school children to advise school administration on how to create conflict reducing after school programs. A socio-cultural anthropologist may live in a hut among tribal communities to learn the meaning of their unique cultures and political economy, while a linguistic anthropologist interact with native language speakers of family function to discover clue to their cultural relation, administer a globalizing society within each ethics, and they mirrored other way and places in which anthropologists conduct day-to-day research. They seek answer to benefit humankind. Anthropology has been described as the reformer science and the most humanistic of the science and the most scientific of the humanities. तो अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. क्वेश्चन 142 आपका दिया गया है. The prime function of an anthropologist is to dash human history and behavior. Option first, predict. Option second, analyze. Option third, watch. Option fourth, record. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड एनालाइज आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143. क्वालिटी इन द गिवन कंटेक्स्ट implies. Option first, community benefit shared by anthropologist. Option second, use of test method of research. Option third, the tools of research used during visit. Option fourth, positive impact on the community being studied. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है. क्वेश्चन 143 का ऑप्शन फोर्थ राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 144. डैश एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिस्क्राइब एंड एनालाइजेस द डाइवर्स पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड extending to all forms of human association from village communities to corporate culture to urban gang. Option first है socio-culture. Option second physical. Option third linguistic. Option fourth applied.
तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन फर्स्ट सोशियो कल्चर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 144 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 145। द राइटर सजेस्ट दैट एंथ्रोपोलॉजी इज अ डिसिप्लिन दैट लीड्स टू ऑप्शन फर्स्ट promotion of diversity and individuality in human society. Option second, deeper understanding of human diversity which leads to harmony. Option third, removal of diversity of human culture. Option fourth, greater globalization. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है डीपर अंडरस्टैंड ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी विच लीड्स टू हार्मोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 146। ए वर्ड दैट कैन बेस्ट रिप्लेस द वर्ड होलिस्टिक इन line 01 of the passage is option first mystical, option second healthy, option third spiritual, option fourth comparison। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ कंपैरेंसिव आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 146 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। an dash anthropologist studies human and non-human primate evolution, human variation and its significance and the biological basis of human behavior. Option first socio-cultural, option second applied, option third physical, option fourth linguistic। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड फिजिकल भौतिक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 148। द डिसिप्लिन इज रेफर्ड टू एज द रिफॉर्मर साइंस बिकॉज ऑप्शन फर्स्ट ऑफ बीइंग अ फेवर्ड फील्ड ऑफ स्टडी फॉर साइंटिस्ट, ऑप्शन सेकंड ऑफ इट्स पोटेंशियल टू इम्प्रूव ह्यूमन लिव्स इन जनरल, ऑप्शन थर्ड नेसेसरी चेंजेस कैन इजीली बी इंट्रोड्यूस्ड, ऑप्शन फोर्थ लॉ कैन बी अप्लाइड विद लिटिल रेसिस्टेंस। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है ऑफ इट्स पोटेंशियल टू इम्प्रूव ह्यूमन लिव्स इन जनरल। क्वेश्चन 148 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 149। एन एंटोनियम फॉर द वर्ड काउंटेबल फ्रॉम द पैसेज इज ऑप्शन फर्स्ट डिसएडवांटेज, ऑप्शन सेकंड माइरेड, ऑप्शन थर्ड कैप्टिव, ऑप्शन फोर्थ डाइवर्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड माइरेड आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 149 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 150। द पैराज द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज मीन्स कैन बी ड्रॉ, ऑप्शन फर्स्ट बेस्ड ऑन फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, ऑप्शन सेकंड थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन विद स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, ऑप्शन थर्ड बेस्ड ऑन द रिसर्चर इंस्टिंक्ट, ऑप्शन फोर्थ ऑन ह्यूमैनिस्टिक ग्राउंड्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा बेस्ड ऑन फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। क्वेश्चन 150 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगर आपको सीटेट की बुक अगर आपको चाहिए पेपर फर्स्ट और पेपर 2 ओल्ड पेपर और साथ साथ आपको ईवीएस के नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको 2011 से 22 तक के सभी पेपर आपको मिलेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। अगर आपको परचेज करने हैं तो आप परचेज कर सकते हो बुक का लिंक। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।